प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो आर्टिकल सेल किया जाता है और एसपी सेम हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है। हम लोगों ने सीपी सेम का बेसिक क्लासेस देखा था, सीपी सेम का अच्छे क्वेश्चंस देखा था, अब हम लोग एसपी सेम के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सीधे हम लोग सवालों के माध्यम से ही सीखने की कोशिश करेंगे। आई ऑलरेडी सेड कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ गलती करूं तो माफ करना, पढ़ाऊंगा गलती नहीं, इतना भरोसा है। नींद में भी पढ़ाता हूं तो सही पढ़ा देता हूं, नींद में भी सवाल कोई पूछता है तो बस बोलने वोलने में बीच में खांस दूं, मुंह थोड़ा सूजा सूजा लगे, है ना, दिल थोड़ा भरा भरा लगे, उससे आपको चिंता नहीं करना है। सही समझ गए? रब थोड़ा रूठा रूठा लगे तो भी चिंता नहीं करना। सवाल के माध्यम से ही शुरू करेंगे। इस सवाल को आप एक बार पॉज करो और ट्राई लो, मैं सिखाता हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने ट्राई ले लिया होगा। चलो मैं सिखाता हूं। बोला है कि 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर 1466 ईच। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 10% लॉस एंड सेकेंड एंड 10% प्रॉफिट। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। दो वस्तुएं 1466 रुपए में बेची गई। पहली 10% हानि पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची गई, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे सर? पहला लाइन मेरे से बोला गया कि दो वस्तुओं को सेल किया गया है, तो दोनों को सेम प्राइस पर सेल किया गया है। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। फिर आगे बोला है कि 10% के प्रॉफिट पर एक को सेल किया गया है और 10% के लॉस पर एक को सेल किया गया है। सर आपने बेसिक क्लास का जब स्टार्ट किया था, देखो एसपी सेम में टाइप 1 का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो लिख लेना एसपी सेम टाइप 1। तो 10% का मतलब क्या होता है सर? 10% का मतलब होता है 1/10। सर आपने स्टार्ट में ही सीपी रेशियो एसपी लिखना सिखाया था। 10 का आर्टिकल है, इस पे एक बार 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10:11 हो जाएगा सीपी रेशियो एसपी। और 10 रुपया आर्टिकल है, एक बार 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो जो सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। 10:9 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार बोला है 10% का प्रॉफिट है और एक बार बोला है कि 10% का लॉस है, तो 10 का आर्टिकल एक बार 11 में बिक रहा होगा और एक बार 10 का आर्टिकल 9 में बिक रहा होगा। लेकिन सर, मेरे प्यारे सर, तो हाँ मेरे गुड्डा गुड़ियों, यहां पे एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है कि दोनों आर्टिकल को इक्वल प्राइस पर सेल किया गया है। बेचे जाने वाला प्राइस सेम है। क्या है मेरा गुड़ा? क्या है मेरा गुड्डा? सेलिंग प्राइस सेम है। लेकिन यहां पे सेलिंग प्राइस सेम है क्या? नहीं सर, यहां सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है, यहां सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है। फिर क्या करें सर? इक्वल करते हैं। और रेशियो इक्वल करने मैंने सिखाया है आपको कि इस पूरे में मैं क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे में मैं क्या करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 11 यहां मल्टीप्लाई हुआ और ये 9 यहां मल्टीप्लाई हुआ। मैं किया तो 9 गुणे 10, 90 रुपया सीपी था, तो 99 रुपये का सेल हो रहा था। 11 इंटू 10, 110 रुपया सीपी था, तो 99 रुपये का सेल हो रहा था। 90 यूनिट सीपी था तो 99 यूनिट का सेल हो रहा था। 110 यूनिट सीपी था तो 99 रुपए का सेल हो रहा था। ध्यान से देखना, इट मींस एसपी सेम हो गया। हाँ, तो ये फर्स्ट आर्टिकल का कंडीशन है जी। फर्स्ट आर्टिकल पे लॉस हो रहा ना, तो फर्स्ट आर्टिकल का कंडीशन ये है और ये सेकंड आर्टिकल का कंडीशन है। मैं बोला मेरा सीपी कितना खर्च हुआ है, तो 90 प्लस 110 200 और 99 प्लस 99 198। सर मेरे से पूछा गया कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सर 2 का लॉस हो रहा है 200 के ऊपर, तो 2/200 इंटू 100, 1% का लॉस है। सर मुझसे एक सवाल आपसे पूछना है, यहां पे बोला गया था कि 1466 रुपए में बेचा गया, इसका आपने तो यूज ही नहीं किया यार, क्यों? आई हैव ऑलरेडी सेड कि जब भी आपसे आंसर प्रतिशत में पूछा जाए तो यू डोंट हैव टू यूज द रियल डेटा, यू मस्ट गो विद द रेशियो, काटा कूटी। ठीक है, मैं किया क्या हूं, रेशियो से ही चला गया, क्योंकि मुझे प्रतिशत में आंसर बताना था, इस वजह से मैं इस स्टेटमेंट का दिया गया डेटा को मैं यूज नहीं किया। कल को यहां यह भी दे दे कि x रुपए का सेल हुआ है, फिर भी मेरे को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो आपका बेसिक हुआ। अच्छा ये बेसिक हुआ, हाँ ये बेसिक हुआ। सर तो फिर रैंकर से अप्रोच क्या हुआ, एक बेसिक होता है x मान के सॉल्व करता होगा, मान लिया x, या फिर इस 1466 को मान के सॉल्व करता, मान लिया 1466 इसका सेलिंग प्राइस है, तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे, फिर हम लोग ऐसे करेंगे, फिर हम लोग ऐसे कर, ये एक बेसिक हुआ, उससे हम लोग करेंगे नहीं। ये आपका रेशियो का बेसिक हुआ, लेकिन आपको जीवन में कभी ऐसे सवालों को करना नहीं है। ये बेसिक है, लिख लो, आना चाहिए लेकिन करना नहीं है। आ जाओ करते हैं आगे। आगे से आप यहां ध्यान रखना, एक दो बातें पहले ध्यान ही रख लो, यहीं पे लिख लो, मैं लिख देता हूं। जब भी एसपी सेम हो, ध्यान से देखना, एसपी सेम हो और x% का प्रॉफिट हो और एक आर्टिकल पर x% का लॉस हो, तो हमेशा जो फाइनल रिजल्टेंट आता है वो x² 100% का लॉस आता है। ये लिख लो, लिख लो, जब भी एसपी सेम हो, एक आर्टिकल पर x% का प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरे आर्टिकल पर x% का लॉस हो रहा हो, तो मुझे हमेशा x² 100% का लॉस होता है। अब इसी सवाल को सॉल्व करना था, इसी सवाल को, तो यहां पर x के जगह पर क्या है सर, यहां पर x के जगह पर ना 10 है, 10। अच्छा हाँ, एक बार 10% का लॉस है और एक बार 10% का प्रॉफिट है। इट मींस 10 का स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस, 100/100 1% का लॉस। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर, एक लाइन में सॉल्व हो गया। हाँ, किसी को शौक होगा कि सर इसका प्रूफ बता दो, तो बेसिक सा क्लास है, तो मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेके इसको प्रूफ करा दे रहा हूं। अच्छा, प्रूफ करा दे रहा हूं इससे। कहानी क्या है, व्हेन एसपी इज सेम, एसपी सेम होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, x% का प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, x% का लॉस होना चाहिए। x% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सर x/100, मतलब अगर मैं सीपी रेशियो एसपी लिखूं तो ये क्या होगा, 100 अगर सीपी रहा होगा तो इस पे x ज्यादा, 100 + x का भी का होगा। और जब मैं x% का लॉस लिखूं तो 100 मेरा सीपी रहा होगा और इस पे x रुपए का लॉस 100 - x में गया होगा। बस जो पीछे बेसिक सॉल्व कर रहे थे ना, उसी से प्रूफ निकल के आएगा। हम लोग पीछे क्या किए थे, सर यहाँ एसपी दोनों जगह इक्वल नहीं है, एसपी इक्वल कर दो,
SP इक्वल करने के लिए इस पूरे पार्ट में मुझे 100 माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे पार्ट में 100 प्लस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी सी एल्जेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए, अगर प्रूफ नहीं भी समझ में आए तो ये याद रख लेना, काम हो जाएगा। 100 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया, 100 का स्क्वायर माइनस 100x, 100 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स, 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हुआ 100 का स्क्वायर माइनस 100 प्लस 100 इंटू 100 प्लस एक्स 100x, और यहां ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। CP रेशियो SP क्लियर। ये CP ऑफ बोथ द आर्टिकल बारी बारी से, ये SP ऑफ बोथ द आर्टिकल बारी बारी से। मैं टोटल CP को टोटल SP में जोड़ दिया। यार 2-3 कीड़े आ गए हैं हमारे रूम में, लग रहा है ना उनको प्यार हो गया है, एक किक के पीछे भाग रहा है, 2 है। अब देखो मैं बोला टोटल CP का सम जोड़ो, तो जोड़ दिया तो इससे ये कट जाएगा, ये मिला 2 इंटू 100 का स्क्वायर रेशियो, इस दोनों को जोड़ो तो दोनों सेम है, तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म। तुम्हारा CP क्या है 100 का स्क्वायर, SP क्या है 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, कितने का लॉस हो रहा है एक्स स्क्वायर का, किसके ऊपर 100 के स्क्वायर के ऊपर। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 100%, 100 से 100 खत्म, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस है। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है। कहीं पे कोई कष्ट, कहीं पे कोई दुख, कहीं पे कोई पीड़ा, कहीं पे कोई दुविधा दर्द नहीं है। हमें बोल रहे हैं ना, इसको प्यार हो गया है हमसे, बार बार हम ही के ऊपर आ रही है। अब कोई जो बोलेगा क्यों सर, अब हमको क्या पता भाई। चलो इसे सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया? नहीं आया? अरे आना चाहिए था भाई। नहीं आया? देखो बोला 2 आर्टिकल वेर सोल्ड फॉर 14,356। इज्जत नहीं है, जैसे आपके घर में फर्स्ट वाज सोल्ड एट 29% लॉस एंड सेकेंड एट 29% प्रॉफिट, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। कैसे निकालोगे सर? बहुत आसानी से निकालूंगा। पहले पे 29% का हानि है, दूसरे पे 29% का लाभ है, कुल लाभ या हानि निकालना है। तो 29 का स्क्वायर अपॉन 100%, तो 841 अपॉन 100, तो 8.41% का लॉस होगा। इस बात को ध्यान रखना, लॉस होगा। बाई मिस्टेक कभी आप गेन पे टिक मत करना, जल्दीबाजी, कभी भी आप जल्दीबाजी में गेन पर टिक मत करना। देख रहे हो ना ये परेशान कितना कर रहा है। चलो बताओ, एक मच्छर नहीं है कब्जा में, लोग बोलते हैं बीबी को कब्जा करोगे। इज्जत सामने दिख रहा है भाई, मैं एकदम लॉजिकल बात करता हूं। आ जाओ इसको सॉल्व करो। 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर 54,325। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 53% लॉस एंड सेकेंड एट 53% प्रॉफिट, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 2 वस्तुएं इतना रुपए में बेची गई, पहली को 53% हानि और दूसरे को 53% लाभ पर बेची गई। 53 का स्क्वायर अपॉन 100, 28.09% का लॉस। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है। हलवा है ना? हाँ चलो आगे बढ़ते। चलो इसे करते हैं, आ जाओ। A house and a shop were sold for Rs 1 lakh each. In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, whereas the shop sale into 20% profit. The entire transaction resulted in
कैसे करोगे आप? बहुत आसान है सर। एक घर और एक दुकान को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। अच्छा, हाँ जी। फिर बोला गया है कि घर के बिक्री में 20% का नुकसान हो रहा है और दुकान की बिक्री में 20% का लाभ हुआ है। सर इतना तो मुझे पता है कि 20 का स्क्वायर अपॉन 100% मतलब 4% का नुकसान हुआ है। यहां तक कोई कष्ट तो नहीं है ना? नो सर, यहां तक मुझे कोई दुख नहीं है, किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन अब देखो, ये बोल सकते हो ना कि टाइप 1 का सेकेंड टाइप का सवाल है। अब जैसे मैं बहुत ही प्यारा तरीका सिखाता हूं, हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में मैं टाइप बांट दिया हूं ना, ये टाइप, वो टाइप, ऐसे टाइप, सीपी सेम, एसपी सेम, नंबर लाइन। अब एसपी सेम है, एसपी सेम में लगभग मैं 5 टाइप लाया हूं। अब एसपी सेम में 5 टाइप है, तो इस एसपी सेम में टाइप 1 का हम लोग 2 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट पढ़ लिए, टाइप 1 का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे मेरा बहुत सीढ़ी बाइफरकेटेड रहता है कि मेरा ये पेड़ है, पेड़ का 2 पार्ट, फिर उसका 2-2 पार्ट, फिर उसका आगे का 2-2 पार्ट, बहुत प्यार से मैं डिवाइड करके रखा हूँ। ऐसे डिवाइड करके रखने पे आप लोग को समझना और समझाना बेहतर रहता है। मैं तो कई बार बोला भी कि लोग इस तरीके से पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली खिचड़ी पका रखे हैं पढ़ाने वाले लोग, इस तरीके से बाइफरकेट नहीं किया है। बाइफरकेट कर देने पे आसान हो जाता है, समझना समझाना दोनों चीज आसान हो जाता है। अब देखो, अब मुझे पता चला कि 4% का लॉस हो रहा है। मतलब अगर मेरा सीपी 100% हो रहा होगा, सीपी खुद में 100% ही होता है जी सर, तो मुझे मेरे पास पैसे कितने आ रहे होंगे? इस पे 4% कम 96% आ रहे होंगे। एक बार फिर से सुनना, सीपी 100% होता है? हाँ सर होता है। इस पे 4% का लॉस करा दिए? हाँ हाँ एकदम करा दिया, आप बिना सुने 4% का लॉस करा दिए तो 96% आएगा, 96% आएगा। हाँ 96% ऑफ सीपी मुझे मिल रहा है। लेकिन मुझे मिल कितना रहा है? मुझे मिल रहा है 1 लाख रुपए दुकान से और 1 लाख रुपए घर से, मुझे टोटल 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो 96% ऑफ सीपी बराबर है 2 लाख के। अब मेरे से बोला गया कि लॉस कितने का हो रहा है, पूरे लेन देन के परिणामस्वरूप कितना रुपए का गेन या लॉस हुआ। सर मुझे इतना पता है 4% का लॉस हुआ, तो 96% का वैल्यू पता है, मुझसे 4% का वैल्यू पूछा गया है। क्या करूं? दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर देता हूं, 24 से इधर भी काट दिया, 24 से इधर भी काट दिया, तो 2/24 लाख। ऐसे करते ना, लिखते नहीं, मजा नहीं आएगा, ऐसे करते। यहां भी 24 से डिवाइड कर दिया गया और यहां भी 24 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 4% और ये हो गया आपका 1/12 लाख। तो 1/12 लाख का लॉस है। प्रॉफिट तो कभी होगा नहीं, तो इसको आपको सोच के भी टिक नहीं करना है। नो लॉस नो गेन कभी होगा नहीं, जब भी होगा तब लॉस ही होगा। ऑप्शन डी का। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। तो आ जाइए एक सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। चलो जल्दी बताओ क्या आएगा बेटा, आंसर बताओ मेरे गुड्डा, बताइए। चलो मेरी गुड़िया, आप लोग भी आंसर देगी। ऐसा नहीं कि मैथ्स वीक है सर मेरे से नहीं होता है, सभी को आंसर देना है, चाहे वो गुड्डा हो चाहे वो गुड़िया हो, सबको आंसर देना है। चलो जल्दी से आंसर दो बेटा, क्या है? तो देखो बच्चा लोग, जो सवाल है वो कुछ यूं है कि एक काऊ और एक गोट को बेचा गया 5,000 रुपए ईच में। आपको ना ऐसे रैंडम मूवी टाइप नहीं देखना है, वैसे मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं। आपको कभी भी ना सवाल जब सामने आए तो इसे पॉज करो, ट्राई लो, फिर जाके आंसर को देखो, मतलब सॉल्यूशन को देखो, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ए काऊ एंड गोट वेर सोल्ड फॉर Rs 5,000 each. In this transaction, the cow sale resulted into 50% loss, whereas the goat sale into 50% profit. The entire transaction resulted in.
एक गाय और एक बकरी प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेची गई। इस लेन देन में गाय की बिक्री पर 50% की हानि हुई, जबकि बकरी की बिक्री पर 50% का लाभ हुआ। संपूर्ण लेन देन का परिणाम क्या हुआ? कैसे करिएगा? सर हमें पता है कि 50 का स्क्वायर अपॉन 100%, इतना परसेंट का तो आप लॉस हो चुका है, 25% का लॉस आपका हो चुका है। अगर मेरा 25% का लॉस हुआ तो मेरे पास आया कितना? ऐसे होगा ना, मेरे पास आया कितना? आया मेरे पास 75%, लेकिन रियलिटी में मेरे पास आया कितना है? सर 5,000 मुझे गाय से मिला है और बकरी से भी 5,000 मिला है, तो 5,000 प्लस 5,000 10,000 मुझे मिले हैं। 75% ऑफ सीपी बराबर है 10,000। मेरे से पूछा गया कि 25% का वैल्यू बताओ, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 25% बराबर हो गया 10,000 अपॉन 3, और इतने रुपए का लॉस है, प्रॉफिट नहीं लॉस। सही है? बोलोगे जी सर, एकदम सही। क्लियर? बोलोगे जी सर। तो आपके एसपी सेम का टाइप 1 के सवाल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब एसपी सेम के टाइप 2 सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। करो, खड़ा ऐसे थोड़ी है, आपको ट्राई लेना है। आप ऐसे रैंडम मूवी नहीं देख रहे हो कि अब सर कुछ रोमांस आएगा, अरे अब तो मार मार होगा, थ्रिल आएगा, कुछ एक्शन सीन दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलो सॉल्व करो। सवाल यह है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर RS 1200 ईच। On one the seller gains 20% and on the other he loses 25%. What is his overall gain or loss percent? दो वस्तुएं 1200 रुपए में बेची जाती है, एक पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है और दूसरे पर वो 25% खो देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आप ऐसे लिख सकते हो टाइप 2 में, when profit and loss percent, when profit and loss percent are different। इससे आपको याद रहेगा। आपको नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइप 2 लिख दो, काफी है। ये हेडलाइन दे सकते हो, आपकी इच्छा पर है, वैसा कोई जरूरी नहीं है देना। आ जाओ सर, मुझे पता है कि पहले पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब कि अगर मेरा सीपी और एसपी का रेशियो लिखने का मन हुआ तो वो क्या होगा? सर 5:6 होगा। जी सर। दूसरे पर उसे 25% का लॉस हुआ है, तो 25% का मतलब क्या होगा? 1/4। अगर पहले पे 4 रुपए का सीपी होगा तो 1 का लॉस होके 3 में सेल हो रहा होगा। हाँ सर। यहां तक तो कोई कष्ट नहीं होगा किसी भी तरीके का। नो सर, यहां तक कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सर एक कष्ट है। कष्ट क्या है ना कि आपने बोला है कि एसपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर 1200, मतलब दोनों आर्टिकल का एसपी बराबर होना चाहिए। लेकिन एक जगह आप एसपी बोल रहे हो 6 है, एक जगह एसपी 3 है, तो एसपी बराबर करो ना इज्जत से। ठीक है, कर देते हैं, डांटो मत, बुरा लगता है यार, डर लगता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या होगा? ये एसपी 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देता हूं, 2 चौके 8, 2 तिया 6। मैं बोला कि मेरा एसपी 6 होगा और उस केस में सीपी 8 रहा होगा। अब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, कुछ यूं सेटिस्फाई किया कि मेरे एसपी जो है ना वो इक्वल हो गए। अब मेरे को पता चला कि मेरे एसपी कितने हैं, तो 6 और 6 12, और मेरे सीपी कितने हैं? 8 और 5 13। तो 13 मेरे खर्च थे, 12 मेरे रिटर्न थे। 13 मेरा कॉस्ट प्राइस था, 12 मेरा सेलिंग प्राइस था। 1 का लॉस था किसके ऊपर? 13 के ऊपर। 1/13 इंटू 100, और 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%। और 1 का लॉस है तो गेन वाला तो सोच ही नहीं सकते,
जब भी आंसर आएगा तो लॉस वाला ही आएगा। तो 7 से ही 9/13% का लॉस होगा। क्लियर? बोलोगे जी सर। ये रहा आपका बेसिक तरीका। लेकिन जब आपके सामने ना ये तो 20% का प्रॉफिट था, 25% का लॉस था, इजीली रेशियो से सॉल्व कर लिए। एग्जाम में ये पेपर का आया हुआ सवाल है, मैं सवाल पे डेट नहीं लिखा हूं तो बुरा मत मानना सर आप डेट नहीं लिखते हो, लोग तो डेट भी लिखते हैं। तो डेट लिखने वालों से पढ़ो। हाँ, डेट देख के क्या करोगे, सिलेक्शन देखो ना। देखो एग्जाम का ये सवाल आया हुआ है, 20% 25% रहता है तो हम लोग रेशियो से इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब डेटा आने लगा कि 19% का प्रॉफिट है, 11% का प्रॉफिट है, लॉस है, तो ये रेशियो कुछ ऐसे बनने लगा कि 100 का आर्टिकल 119 में सेल होगा, 100 का आर्टिकल 89 में सेल होगा और एसपी सेम होगा। तो एसपी सेम करने के लिए 89 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 119 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन ज्यादा गंदा होने लग रहा था ना। वैसे मैं इस सवाल को दिखाऊं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आपको भी करना नहीं है। वहां पे 20% 25% था तो रेशियो लिखना कितना आसान हो रहा था। ये बोला कि गेन 31% का है और लॉस 29% का है। अब इसको मैं रेशियो लिखूं तो बोलूं का 100 का आर्टिकल है, 131 का सेलिंग प्राइस था, 100 का आर्टिकल है, 29 का लॉस हो रहा है तो 71 सेलिंग प्राइस था। तो अगर मैं एसपी सेम करूं तो इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लेंदी हो रहा था, मुझे एसपी सेम करने में परेशानी हो रही थी। तो मुझसे बोला गए कि सर कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? निकालते हैं, काहे चिंता करते हो, हम है ना। एक शॉर्टकट आपके सामने लिखा हुआ है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंट का प्रॉफिट और लॉस परसेंट आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। मतलब यहां पे शो किया गया है अगर पहले आर्टिकल पे भी x% का प्रॉफिट है और दूसरे आर्टिकल पे भी x% का ही प्रॉफिट है, y% का प्रॉफिट है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आएगा जब एसपी सेम है, 3 कंडीशन है, एसपी सेम है तो और x% का प्रॉफिट है पहले आर्टिकल पर, y% का प्रॉफिट है दूसरे आर्टिकल पर, तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस xy प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। इसको प्रूफ कर ले क्या सर? पहले हम लोग अप्लाई करके देखते हैं सही है कि नहीं है। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था, यहां लिखता हूं, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस आगे क्या था बेटा? बहुत बड़ा सा फॉर्मूला यार, 2xy अपॉन 200 प्लस xy, 2xy अपॉन 200 प्लस xy, यही था ना। हाँ, इतने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस आएगा। अब देखो मैंने से बोला गया ना कि एक बार 20% का लाभ है और दूसरी बार 25% का हानि है। मतलब x बराबर मेरा प्लस का 20% है और y बराबर मेरा माइनस का 25%। क्यों सर माइनस? क्योंकि खुद बोला है कि लॉस हो रहा है। अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं है। अब मैं करना शुरू किया, तो शुरू किया 100 इंटू 20 माइनस 25 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 25 माइनस 25 अपॉन 200 प्लस 20 माइनस 25। क्लियर? बोलो कि जी सर। सॉल्यूशन करते हैं, 100 माइनस माइनस 5 माइनस 500, 20 दूना 40 इंटू 25 माइनस 1000 अपॉन 200 माइनस 5 195। कितना आया?
-1000 अपॉन 195। सही है? हाँ सर सब कुछ सही है। तो आगे करो ना, दिक्कत क्या है? कहीं गलती नहीं की है ना? नहीं सब कुछ सही है। नहीं गलती तो है, 1500 होगा ना। हम वही बोले साला कट काहे नहीं रहा है ससुरा सवालवा। हाँ 1500 अपॉन 195। 15 से काटे 15 नम्मा, 15 कम 15 और 15 थिया 45। कितना आया? -100 अपॉन 13%। और -100 अपॉन 13, माइनस का मतलब है कि लॉस होगा, और 100 अपॉन 13 को आप मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो 7 से ही 9 अपॉन 13% का लॉस आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई प्रतिशत का प्रॉफिट और लॉस आएगा जैसा दिया हुआ। इसको हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं, फिर ज्यादा आसान रहेगा आपको समझना। तो मैं चलता हूं प्रूफ के ऊपर। बोला है कि x% का प्रॉफिट है सॉरी x% का प्रॉफिट है और y% का प्रॉफिट है। x% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि सीपी रेशियो एसपी लिखना बहुत आसान है सर। 100 से 100 प्लस x होगा और एसपी क्या होगा? ये भी 100 से 100 प्लस y होगा। आपको मन होगा तो एक बार y% लॉस लेके रख लेना, यहाँ पे 100 माइनस वाई कर लेना, प्रूफ कर लेना। एक प्रॉफिट एक लॉस का एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। मैं दोनों प्रॉफिट रख लिया हूं, जब आपको लॉस रखना होगा तो y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देना, जैसे हम लोग क्या किए थे। यहाँ पे दोनों प्रॉफिट का केस था, y को -25% पुट कर दिए, आंसर मेरा आ गया। तो उसी तरीके से जब जहां लॉस होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। सर कंडीशन बहुत क्लियर है कि एसपी सेम होना चाहिए। कंडीशन बहुत क्लियर है कि एसपी सेम होना चाहिए। 100 प्लस वाई, ये होगा 100 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करें, कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो ये सीपी लिखना शुरू करता हूं मैं। 100 इंटू 100 प्लस वाई, 100 प्लस 100 वाई, और 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर, 100 इंटू वाई, उसके प्लस 100 इंटू एक्स कर लिया तो 100x प्लस 100y और प्लस x इंटू वाई। आपको पता है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे या फिर इससे इसको करोगे तो एसपी दोनों जगह बराबर आएगा, तो इसको मैं रिप्लेस कर दिया, सेम टू सेम चिपका दिया। इससे इसको करो तो ये आया 100 प्लस 100x। अब मैं क्या करता हूं, सीपी और एसपी लिखता हूं तो ये क्या होगा? 100 प्लस 100 200 प्लस 100x प्लस 100y, तो 100 कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई। क्लियर? बोलोगे जी सर। इसको सम किया, इसको सम किया तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं ना। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? हाँ छूट तो रहा है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर छूट रहा था। 100 इंटू 100 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो यहाँ होगा आपका 2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 100x प्लस 100x, 2 इंटू 100x, और 100y प्लस 100y, 2 इंटू 100y, तो 2 इंटू 100x प्लस वाई और प्लस 2xy। ठीक, ठीक है सर। अब मेरे को देखा जाए तो ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। थोड़ा कम भी समझ में आएगा प्रूफ ना, तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाओ, तभी जाके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। सबको 3 मार्क्स मिलेगा, आप अगर प्रूफ करोगे तो 7 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं प्रूफ इसलिए करा दे रहा हूं, किसी को इंटरेस्ट होता है ज्यादा डाउट पूछने का, तो उनके लिए। मैं बोला कितना का प्रॉफिट है, तो इस वाले से इसको माइनस करो, तो अलग से माइनस करके दिखा रहा हूं। वैसे मेरे को तो दिख रहा है, तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई से मैं माइनस किया सीपी को, तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 100 इंटू एक्स प्लस वाई। माइनस किया तो इससे ये खत्म, इससे दो बार से एक बार घटाया तो बचा क्या 100 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई ना, यहां पे 2 एक्स वाई 2 एक्स वाई। तो मैं जब माइनस कर रहा हूं तो क्या बच रहा है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स वाई। तो मैं सीधा निकालता हूं, इस पार्ट को मिटाता हूं माइनस करने वाले पार्ट को, तो मैं सीधा प्रॉफिट निकालता हूं, प्रॉफिट परसेंट। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट आएगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स वाई अपॉन सीपी क्या है 2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू एक्स प्लस वाई गुणे 100%। बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, 100 से 100 काट दो, इस 100 से मैं काटा तो ये 100 कॉमन निकल के कट गया, 100 कट गया, तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स वाई अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई प्रतिशत का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट इसलिए कि हम लोग एक्स और वाई दोनों को प्रॉफिट रखे थे, अगर नेगेटिव आता तो ये लॉस हो जाता। क्लियर? बोलोगे हाँ सर, गर्दा उखाड़ दिए, एकदम क्लियर है। किसी को कम समझ में आया होगा, फॉर्मूले का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता है, मैं करा दिया हूं जिससे आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। एक सवाल आपके सामने है, करके दिखाओ। करो जल्दी से, आंसर आ गया होगा आई थिंक, आंसर आ गया होगा आई थिंक। हाँ सर आ गया है। बोला गया है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 4096 ईच। ऑन वन द सेलर गेन्स 32% एंड ऑन द अदर ही लूजेज 28%। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट? दो वस्तुएं 4096 रुपए में बेची जाती है, एक पर विक्रेता को 32% लाभ होता है, मतलब क्या है x बराबर है प्लस का 32%, दूसरे पर उसे 28% का लॉस होता है, तो y बराबर है माइनस 28%। कुछ नहीं करो, पुट कर दो 100 32 माइनस 28 प्लस 2 इंटू 32 इंटू 28 माइनस 28 200 प्लस 32 माइनस 28%। सॉल्व करता हूं, 100 माइनस 32 से 8 गया 4, 400 माइनस 32 इंटू 28 करेंगे तो कितना आएगा? कुछ लोग इसमें सोचेंगे सर क्या करूं, देखो मैं आपको करना सिखाता हूं। 32 इंटू 28 करना था, ये 30 प्लस 2 है, हाँ सर, ये 30 माइनस 2 है, हाँ सर, तो ये a प्लस बी है, हाँ सर, ये a माइनस बी है, हाँ सर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ सर, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4 कितना हुआ 896। तो ये तो आपको देखते ही कर लेना था कि 896 आएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 छक्के 12, 2 9 18 1 19, 2 8 16 1 17, 1792 ऊपर हो गया। नीचे कितना हुआ 32 से 28 गया 4, 204,
ऊपर माइनस किया, 1792 से 400 घटा दिया, -1392 अपॉन 204। अगर मैं काटूंगा 2 छक्के 12, 6 से चला जाएगा सिंपली। तो ये मेरा देखो गेन वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, और 6% से थोड़ा सा जो अधिक होगा वो आंसर होगा। अगर मैं इसको काटूं तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 छक्के 12 कट जाएगा। अगर नहीं सर मेरे को काटा कुटी मचाना तो काटो, 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 आठे 32, -348। और एक बार 3 से काट लेते हैं ना, 3 से काटा, 17 बार गया, 3 एकम 3, 116, -116 अपॉन 17। अब तो काटोगे ना, हाँ सर 17 साते नहीं जाएगा, 17 छके 102, 14 बच गया, 17 आठे 136, -6.8%, मतलब 6.8% लॉस। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। फॉर्मूला भी याद हो गया, इस पर प्रैक्टिस भी हो गया। तो 2 सवाल और कर लो, 2 सवाल और कर लो। चलो इस सवाल को जल्दी से करो, जल्दी से करो इस सवाल को। चलो करो। बोला गया 2 आर्टिकल को 18,602, CHSL का आई थिंक पूछा हुआ सवाल है, 18,602 में बेचा गया। ऑन वन आइटम देयर हैज बीन अ गेन ऑफ 31% एंड ऑन द अदर आइटम देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। व्हाट वाज द ओवरऑल लॉस और गेन इन द एंटायर ट्रांजेक्शन? कैसे करोगे सर? सिंपल है कहानी, एक पे 31 का प्रॉफिट है, एक पे 21 का लॉस है। तो 31 माइनस 29, 31 माइनस 29, 2 हो गया। 2 इंटू 31 माइनस 29, 30 प्लस 1 है, 30 माइनस 1 है, तो 900 से 1 गया, 899, 899 इंटू 2 कर देते हैं 1798। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों माइनस का चिन्ह आएगा ब्रो? सर हम तो आपके गुड्डा गुड़िया है ना, बहुत तेज है, ये -29 है तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा 200, और 31 माइनस 19 तो 200 प्लस 2, 202 हो जाएगा। 2 से काट ले क्या, चलो घटा देते हैं, 1598 अपॉन 202, और ये नेगेटिव है तो लॉस होगा। तो गेन वाले सारे ऑप्शन खत्म हो गए, गेन वाले सारे ऑप्शन खत्म हो गए। 2 8 16, 8% से जस्ट छोटा आंसर होगा, 1600 के करीब है ये, और ये 200 के करीब है। 2 8 16, 8% से छोटा आंसर होगा। सही है, बोलिएगा जी सर। आगे बढ़े, एकदम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसको रहा आपके लिए होमवर्क, और ग्रुप में आपको आंसर देना है। नहीं बनेगा मैं नेक्स्ट डाउट सेशन में या फिर ग्रुप में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक? कर लोगे? आंसर बता दूं क्या? गेन ऑफ 19%। चलो आप लोग खुद करना। आ जाओ टाइप 3 पढ़ते हैं। ये रहा आपका यहां से सेलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट का टाइप 3 लेवल सवाल। चलो कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, टाइप 3 कल पढ़ते हैं, आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। टाइप 3 कल के सेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल का सेशन। चलो।